हेलो एवरीवन। आपकी इससे पहले की क्लासेस थी प्लांट पैथोलॉजी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। उसके बाद आता है आपका टॉपिक डिजीज़। तो सबसे पहले तो हम डिजीज़ की डिफिनेशन जानते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैकमैन एंड हेरल्ड, इन्होंने 1957 में डिफिनेशन दी थी। डिजीज़ एज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, शारीरिक विकार के रूप में बीमारी और स्ट्रक्चरल abnormality that is deleterious to the plant or its part of products that reduce the economic value of the plant, अथवा संरचनात्मक असमानता जो पौधों के लिए हानिकारक है या यह उत्पादन का हिस्सा जो पौधों के लिए आर्थिक मूल्य को कम करता है। ये डिजीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू स्टार्कमैन एंड हॉरर। फिर आते हैं हम एक डिफिनेशन लेते हैं डिजीज़ की। द प्रोसेस इज विच ए पैथोजन इन्फेरेस विथ वन और मोर इसेंटियल प्लांट सेल फंक्शन। इसका मतलब होगा वह प्रक्रिया जिसमें एक रोगजनक एक या एक से अधिक आवश्यक पादप कोशिका क्रिया में हस्तक्षेप करता है। फिर हम एक ले लेते हैं किसी सोसाइटी से डिफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी 1950 में इन्होंने डिजीज़ की डिफिनेशन दी थी। डिजीज़ इज़ ए हार्मफुल डिवीज़न फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। रोग शारीरिक प्रक्रिया के सामान्य कामकाज के लिए एक हानिकारक है। फिर हम अगर चाहें तो डिजीज़ की डिफिनेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिजीज़ कैन बी डिफाइंड, रोग को परिभाषित किया जा सकता है एज द रिजल्ट ऑफ इंटरफ्रेक्शन बिटवीन होस्ट, पैथोजन एंड इन्वायरमेंट। मतलब कि इन तीनों होस्ट और पैथोजन, रोग तथा इन्वायरमेंट, पर्यावरण के जो भी हस्तक्षेपिक परिणाम आते हैं या बातचीत होती है, इनके परिणामों को हम डिजीज़ बोल सकते हैं। फिर आइए देखते हैं आगे। हाउ प्लांट पैथोजन अफेक्टेड प्लांट्स, किस तरह से रोग पौधों को प्रभावित करते हैं। देयर आर मेनी वेज इन विच प्लांट डिजीज पैथोजन कैन इफेक्ट प्लांट्स। बहुत से तरह से पौधों को रोग प्रभावित करते हैं। उनमें हमने कुछ पॉइंट्स वाइज मेन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बिंदुओं में दर्शाया हुआ है। आगे देखिए आप। पहला है बाई यूटिलाइजिंग होस्ट सेल कॉन्टैक्ट, मतलब है होस्ट जो रोग का धारण करता है उस पार्ट को होस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। होस्ट सेल संपर्क का उपयोग करके इफेक्ट डाल सकते हैं। सेकंड आया आपका बाय किलिंग होस्ट और बाय इंटरफेयरिंग विथ मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू देयर एंजाइम टॉक्सिन ईटीसी। सेकंड है होस्ट को मारकर, जो भी मेजबान है उसको मारकर अथवा उसके एंजाइम विष आदि के माध्यम से जो आपकी मेटाबॉलिक उपापचय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके। फिर उसके बाद आएगा बाय वीकनिंग द होस्ट ड्यू टू continuous loss of न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की लगातार हानि के कारण हम पौधे के मेजबान या उस भाग को सूखा कर सकते हैं। फिर है लास्ट पॉइंट बाय इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्लांट
मिनरल, लैंड, वाटर। खाद खनिजों के अनुवाद के साथ भी हस्तक्षेप करके जो है पौधों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, या पौधों में रोग इफेक्ट करते हैं। ये सारे मेन कारण थे। फिर और भी कुछ मुख्य बिंदु हैं, इनको मैंने नीचे दर्शा दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दे कैन सप्रेस क्लोरोफिल कॉन्टैक्ट, क्लोरोफिल को दबा सकते हैं। कुछ ऐसे इफेक्ट भी डाल सकते हैं रोग, जिससे क्लोरोफिल दब जाता है, सारी क्रियाएं धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। सेकंड पॉइंट है, दे कैन रिड्यूस द लीफ एरिया, वे पत्ती क्षेत्र को कम कर सकते हैं, उनको इफेक्ट करने के बाद पत्तियां सिकुड़ सकती हैं। थर्ड है, दे कैन कर्ब द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर थ्रू द स्टेम्स, वे विले और पत्ती के आंदोलन पर अंकुश लगा सकते हैं। चौथा है, द समटाइम रिड्यूस द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द रूट, कुछ समय में पानी को कम कर देते हैं तथा जड़ की अवशोषण की क्षमता को भी कम करके रोग इफेक्ट डालते हैं पौधों पे। इसके बाद अगला पॉइंट है, दे सप्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अवे फ्रॉम द लीव्स, वे प्रकाश संश्लेषण को पत्तियों से दूर कर देते हैं। अगला पॉइंट है, दिस समथिंग promote waterful use of the products of photosynthesis as in the formation of goals, वे कभी प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देते हैं जैसा कि गोलों के निर्माण में होता है। फिर आइए देखते हैं आगे। डिजीज ट्रायंगल है, आगे हमने दर्शाया हुआ है। इसके बाद डिजीज ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पीछे आपने डेफिनेशन में आपने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है, देखिए। डिजीज कैन बी डिफाइन एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट, पैथोजन एंड इन्वायरमेंट। तो यही चीज़ यहाँ पे है डिजीज ट्रायंगल में। देखिए बीच में डिजीज़ है, ट्रायंगल का सबसे ऊपरी पार्ट जो है इन्वायरमेंट है, एक साइड होस्ट है एंड एक साइड पैथोजन है। ये सारी चीज़ें एक टाइमिंग शेड्यूल में होती हैं। तो इन तीनों के ज़रिए या इन तीनों के माध्यम से जो पौधों पे प्रभाव गलत पड़ता है वो रोग हो सकता है या रोग होता है। इसके पॉइंट्स हैं, कंडीशन फॉर डिजीज़, क्या क्या सिचुएशन होती हैं। ठीक है, होस्ट शुड बी सस्पेक्टेबल, मेजबान अति संवेदनशील होना चाहिए। सेकंड है, फोटोजन शुड बी वेरुलेंट, रोग विषैला होना चाहिए। ये सब स्थितियां हैं, जो 3 स्थितियां मेन हैं रोग की। ये तीसरी स्थिति अब देखिए आप, इन्वायरमेंट शुड बी फॉरेबल फॉर द डिजीज, पर्यावरण बीमारी के लिए अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको कल परसों में अगला वीडियो पोस्ट कर दिया जाएगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए तथा नोट्स तैयार करते रहिए। ओके।